ये कहानी है कॉन्गो की, जहां रबर प्रोडक्शन करवाने के लिए लोगों के हाथ काट दिए जाते थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक अफ्रीकन कंट्री है जिस पर 1885 से लेकर 1960 तक बेल्जियम का रूल था। इस समय बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड सेकंड थे। शुरू में ये कॉलोनी बेल्जियम के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई, लेकिन 1890 में दुनिया भर में रबर की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी, जिससे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की इम्पोर्टेंस बेल्जियम के लिए बढ़ गई और बेल्जियम के राजा ने कॉन्गो को प्राइवेट कंपनीज़ को बांट दिया। ये कंपनियां कॉन्गो से रबर को यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट करती थी और भारी मुनाफा कमाती थी। लेकिन रबर प्रोडक्शन के लिए लेबर की ज़रूरत थी, इसलिए कॉन्गो में रहने वाले लोगों से ज़बरदस्ती रबर एक्सट्रैक्शन करवाया जाता था। अगर कोई रबर निकालने से इनकार करता था तो उसे जान से मार दिया जाता था या उसका हाथ काट दिया जाता था। यहाँ तक कि अगर कोई गांव रबर एक्सट्रैक्ट करने से मना करता तो उस पूरे गांव को साफ कर दिया जाता था और गांव में आग लगा दी जाती थी और घरों को जला दिया जाता था। यहाँ तक कि एक आर्मी भी बनाई गई थी जिसे फोर्स पब्लिक कहते थे। ये आर्मी लेबर लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई गई थी। जो कोई रबर निकालने से मना करता, ये आर्मी उसका हाथ काटकर अपने मालिक के पास ले जाती थी। यहाँ तक कि अगर कोई आर्मी का सोल्जर किसी लेबर का हाथ काटने से मना करता तो उस सोल्जर को अपना हाथ कटवाना पड़ता था। इसका मतलब ये था कि फोर्स पब्लिक आर्मी अपने ऑनर के पास या तो रबर लेकर वापस होती थी या कटा हुआ हाथ। इस तरह 1885 से लेकर 1908 के बीच लगभग 10 मिलियन कोंगोलीज हाथों को काट दिया गया और ना जाने कितने लोग बीमारी और अत्याचार में मारे गए।